नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। होटल में बदमाशों ने की तोड़फोड़, बदमाशों ने होटल संचालक से मांगी रंगदारी। निजी स्कूल संचालकों ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला, कहा गहलोत सरकार चुनावी घोषणा पत्र नहीं है गंभीर। राजगढ़ में असामाजिक तत्वों ने कार के फोड़े शीशे, घटना के बाद वाहन मालिकों में दहशत। युवक की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत, मृतक था शराब पीने का आदी। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य मंडल द्वारा श्री रामचरण महाराज की जयंती मनाई गई। समाज के अजय विजयवर्गीय ने बताया कि महाराज रामचरण जयंती उत्सव का प्रारंभ छाया चित्र के समक्ष समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समाज के लोगों ने म्यूजिकल ग्रुप जितेंद्र सोनी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत सुंदरकांड और भजन संध्या का आनंद लिया। भोजन प्रसादी के साथ ही जयंती उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष सत्यप्रकाश विजय, पवन विजय, श्याम सुंदर, विनोद कुमार, शंभु दयाल, राजेंद्र सहित वैश्य मंडल एवं वैश्य महिला मंडल राजगढ़ के कार्यकारिणी सदस्य तथा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खानपुर कला अंतर्गत मेलखेड़ा गांव में धर्म सिंह के मकान से पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा सभी ग्रामीणों की सहमति से ग्रेवल सड़क बनाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच कल्ली देवी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मौके पर मौजूद उसके पुत्र तेजपाल जाटव, पुत्र हरि सिंह को भगवान यादराम पप्पू, पुत्र जगन जाट निवासी देवखेड़ा द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मौके पर मौजूद ग्रामीणों को ललकारते हुए वापस भगा दिया गया। जो गांव का आम रास्ता का निर्माण हो रहा है उसमें बाधा डाल रहे हैं लोग बाग और मारपीट और मतलब ऐसे जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। उस मामले में हम आए हैं और हमने कोतवाल साहब को भी दिए और यहाँ एसडीएम साहब को भी दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये हमारे जाटों में से हैं, जगन के लड़के 3 और उनके बच्चे हैं। तो वो किस कारण था? उनका अतिक्रमण है? क्या अतिक्रमण है? उनका पेड़ है वहाँ पे और पेड़ों को हटाने नहीं देते, जबकि वहाँ 40 रिकॉर्डेड रास्ता 40 फुट है। 40 फुट जिसमें सरपंच उसको 20 फुट लेकर आए पहाड़ की ओर से, तो वहाँ आकर उन्होंने रोक दिया। न पेड़ों को हटाने देते हैं, वो सरकारी पेड़ है, सरकारी जमीन में है और उनका कोई हक नहीं उन पेड़ों में। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव के नेतृत्व में किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के द्वारा रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग के लिए विधानसभा का घेराव किया गया। रीट पेपर लीक होने में कांग्रेस नेताओं व बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने के लिए सीबीआई जांच से बच रही है। युवाओं, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए सीबीआई जांच से इस प्रकरण की सत्यता सामने आना आवश्यक है। प्रदर्शन व घेराव में भारतीय जनता किसान मोर्चा अलवर जिला दक्षिण जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया सहित संपूर्ण जिला कार्यकारिणी एवं किसान सम्मिलित हुए। कांग्रेस सरकार को चुनाव के दौरान पूर्ण समर्थन करने के बावजूद और लघु व मध्यम दर्जे के स्कूलों की मांग को घोषणा पत्र में डालने के बावजूद कोई भी कार्य परिणित नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा लगातार राज्य सरकार के मंत्री व सक्षम अधिकारियों तक अनेकों बार अपनी बात रखने के बावजूद स्कूल शिक्षा परिवार को किसी भी तरह से राहत नहीं दी गई। लगातार 3 साल से शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारियों के बार-बार चक्कर लगाने के बाद तथा आश्वासन मिलने के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। इससे परेशान होकर जयपुर में शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला के निवास के बाहर 12 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करना चाहा। कुछ सुरक्षा कर्मियों की सजगता व प्राइवेट स्कूल के संचालकों की सतर्कता से वे बच गए। इसके बावजूद भी राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल की जायज मांगों को नहीं सुन रही है। जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने मनमानी करते हुए बिना टीसी एडमिशन का तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिससे अनेक प्राइवेट स्कूल्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जबकि टीसी प्रारंभ से ही एक अनिवार्य दस्तावेज है
उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि इसी प्रकार गरीब बच्चों की पुनर्भरण राशि आरटीई का पिछले 2 वर्षों से भुगतान बाकी है। सरकार किसी न किसी बहाने से छोटी मोटी गलतियां निकालकर आरटीई के भुगतान को अटकाना चाहती है, जबकि यह भुगतान चालू सत्र के दौरान ही मिल जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार मेधावी छात्रों के साथ छात्रवृत्ति व पुरस्कार में भी राज्य सरकार बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही है। मान्यता प्रकरणों को भी इतने कठिन नियम कर दिए हैं कि वर्तमान में किसी को मान्यता मिलना बहुत ही मुश्किल है। इन सब मांगों के मद्देनजर शहर अध्यक्ष के एल भूटानी के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा परिवार शहर अलवर की ओर से नंगली सर्किल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का आक्रोश के साथ पुतला दहन किया गया। इस मौके पर प्रकाश अडिचवाल, रामलाल यादव, राजेंद्र सैनी, अनिल शर्मा, सिद्धार्थ गौड़, राजकुमार जैन, राजेश नरुका, नितिन कश्यप, लक्ष्मी नारायण सैनी, ललित शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राजीव कौशिक, रविंद्र यादव, राजेंद्र मीना, सुनील गुप्ता सहित अनेक स्कूल संचालक उपस्थित रहे। पिछली बीजेपी सरकार से प्राइवेट स्कूलों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। उस समय भी हमने बहुत संघर्ष किया, अपनी मांगों को रखा, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। उस बीजेपी सरकार से परेशान होकर हमने इस कांग्रेस सरकार को पूर्ण समर्थन किया, सहयोग किया कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व श्री अनिल जी शर्मा बार बार हर एक मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री तक मीटिंग हो गई, लेकिन किसी भी हमारी जायज बात को नहीं माना गया। जिसमें टीसी से एडमिशन की बात है, बिना टीसी एडमिशन हो ही नहीं सकता। जब से शिक्षा तंत्र की स्थापना हुई है, टीसी एक ऐसा दस्तावेज है कि उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता। एक तरह का लाइसेंस है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। लेकिन तुगलकी आदेश जारी कर दिए, जिससे कितने ही आर्थिक नुकसान हुआ है। बच्चे बिना टीसी के भाग गए। आरटी का भुगतान जो 25% में गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके 2-2 साल तक के आरटी के भुगतान बाकी पड़े हैं। हमने शिक्षा मंत्री को यहाँ तक कहा कि अगर 65% केंद्र सरकार देने के बावजूद आप हमें समय समय पर अगर ये भुगतान नहीं कर सकते तो आरटी को बंद भी कर दीजिए। हमारी उस बात में सुनाई नहीं हो रही। चुनावी घोषणा पत्र में मैं आपको चुनावी घोषणा पत्र लेकर आया हूँ। इसमें आप देखिए हमारी लघु और मध्यम स्कूलों के लिए इसके अंदर मांगों को रखा गया है और कहा कि भाई कांग्रेस सरकार बनती है, इसमें हमने टिक लगा रखे हैं जो हमारे बिंदु हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए, कि हम अगर हमारी सरकार आती है आप समर्थन कीजिए, हम इन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज दिन तक एक मांग पूरी नहीं हुई। प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड को लेकर हमारी प्रमुखता से मांग थी कि अगर ऐसी समस्याएं हों तो ये बोर्ड राजनीति से प्रेरित नहीं होगा और हमारी बातों को रखेंगे तो उसका समाधान होगा। आज तक एक भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे राजस्थान ने कांग्रेस को समर्थन किया। बार बार उनके चक्कर लगाने पर जब उनकी कोई बात को नहीं माना गया तो इसी 12 फरवरी को उनको इतना विवश होना पड़ा कि शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। कुछ प्रहरियों की वजह से, संचालकों की सजगता से वो बच गए, वरना अपने वो जान खो चुके होते। आप सोचिए अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष अपनी जान पर खेलने को तैयार है तो इस सरकार से कितना परेशान होगा। उसके विरोध में आज स्कूल शिक्षा परिवार शहर अलवर के सभी संचालकों ने इन तीनों का पुतला दहन किया है और इनके आगे हम चलकर इनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करेंगे और यहाँ तक भी नहीं मानेंगे तो हम किसी भी कदम तक जाने को हमेशा तैयार रहेंगे। राजगढ़ कस्बे में विभिन्न स्थानों पर विगत रात्रि चौपहिया वाहनों के शीशे तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार मालाखेड़ा बाजार निवासी उमाशंकर पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि कल रात कस्बे के विभिन्न स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा चौपहिया वाहनों के शीशे बेतरतीब तरीके से तोड़कर उनमें से डेस्क बोर्ड का लॉक तोड़कर उनमें से नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। गाड़ियों की सायरन आवाज होने पर लोग चौकन्ने हो गए। रिपोर्ट में बताया कि कस्बे के मालाखेड़ा बाजार में असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों के इस प्रकार की घटना घटित हुई है। कस्बे के ब्राह्मण धर्मशाला परिसर से 3, आर्य सदन के समीप 1, मालाखेड़ा बाजार से 6 चौपहिया वाहनों के शीशे तोड़कर आधार कार्ड, 1000 रुपए नगद, आरसी डाटा केबल, चार्जर, पेन ड्राइव सहित अन्य चोरी हो गए। इस संबंध में मालाखेड़ा बाजार निवासी मुनमुन उर्फ दिलीप सोनी पुत्र राजकुमार सोनी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी बताएं क्या मामला है? प्रतिदिन की भांति कल रात को भी मेरी गाड़ी i10 मैग्ना अपने आर्य निवास के बाहर खड़ी हुई थी। लगभग रात को 1 बजे किसी ने शीशे पर ईंट की मारी और बहुत जोर से धमाके की आवाज हुई और तुरंत ही जो है गाड़ी का सायरन बोला। सायरन जैसे ही बोला तो
तुरंत हम परिवारजन उठकर बाहर आए। बाहर आके देखा तो कोई जो है व्यक्ति भाग रहा था, कोई जवान, कोई व्यक्ति और गाड़ी भाग रहा था। जब जानकारी मिली बाजार में इस तरह की जो है घटना हुई है तो मालूम हुआ कि 7-8 जगह जो है और भी इस तरह की घटनाएं कारित हुई। उसमें जो है ब्राह्मण धर्मशाला परिसर में जो है 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसी तरह से मालाखेड़ा बाजार में जो है 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। किसी का डेक निकाल लिया गया, किसी में जो कैश रखा हुआ था वो निकाल लिया गया। इस तरह की जो घटना रात को कारित हुई और हम उसकी जो है इस तरह की भर्त्सना करते हैं जो घटना हुई है, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस संबंध में वो रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सभी ने सामूहिक रूप से रिपोर्ट दर्ज हुई है। 8-10 लोग जिनको भी गाड़ी में नुकसान हुए, जिनके शीशे टूटे हैं या जिनके सामान चोरी हुआ है या जिनके कैश गए, उन सब ने मिलाकर सामूहिक रूप से एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। ठीक है, धन्यवाद। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाला शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 13 फरवरी को हेमंत मीणा पुत्र लक्ष्मण राम मीणा ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसने आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना रखी है, जिससे वह ब्लैकमेल करता है। गठित टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में वांछित अभियुक्त हेमंत मीणा पुत्र लक्ष्मण राम मीणा को दस्तयाब कर अभियुक्त को तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नंगला बलिया गांव की महिला शहरोना पुत्री अली मोहम्मद ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें लिखा था कि मेरा पिता ड्राइवर होने के कारण अक्सर घर से बाहर रहता है। पीछे से हम घर पर अकेले थे कि सुबह मैं और मेरी माता शहीदन घर पे चाय पी रहे थे कि पीछे से फरमान, अकबर पुत्र शमसू और शमसू पुत्र छुटमल ने एक साथ माता पर हमला कर दिया और लात घूंसों से पीटते हुए बेअदब कर चोटी पकड़ते हुए घसीटा। शमसू रिश्ते में ताऊ लगता है, मां के साथ मेरे साथ भी बदतमीजी करते हुए मारपीट की। इस मामले की शहरुना द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद खानपुर गांव से आए पति के साथ वापस पीहर गई तो वहां पहले से ही तैयार बैठे उन लोगों द्वारा लाठी फरसी से हमला कर दिए जाने से बेटी शहरुना, दामाद जाहुल और माता शहीदन सहित परिवार के 6 लोग गंभीर घायल हो गए। कौन सा गांव में? किस बात पर झगड़ा हुआ? इस बात पर मेरे पापा ने ना, मेरी मम्मी ने कुछ भी ना कही। मेरे ताऊ आए, उन लोग ने कि मारन भी चढ़ गई। मैंने कही ताऊ मेरी मम्मी मत मारे, मेरे रह तो दे ले। तो जब मेरी मम्मी खूब मारी धरी, तीनों बाप बेटा ने फरमान, शमसू और अकबर उनने, और वहाँ की दोनों बहू, वहाँ की बूढ़ी ने भी 3 सास बहू खूब मारी। मेरी मम्मी बेसुध हो गई। फिर मैं ले आई, मेरी मम्मी बेसुध, मेरा रिपोर्ट दर्ज करवा गई। फिर नु कही तन तेरे माई की गवाही कायलू दी। जब हम बैठा दोनों आदमी, जब हम में लट दिया, मेरी मम्मी ने ओझू लट दिया दोबारे। जब मेरी मम्मी ने कही मेरा स्नाव मत मारे, जब ओझू लट दिया, फिर मुँह में दियो, मेरे कड़ी में दी, फिर मेरे बहन में दियो, इतना मोटा फस्तर। कितने लोग घायल हुए तुम्हारे? शहनाज, जाहिद, जाहुल, मोहिन, आसिफ, शहीदन, शहरुना, रानी और असमीना ये घायल हुआ। जाहुल भी घायल हुआ। क्या नाम आपका? जाहुल है मेरा नाम। कैसे लगी है चोट? सर मैं खानपुर का रहने वाला हूँ। सर मैं नगला गया था तो मेरे रिश्तेदारों में झगड़ा हुआ था, इन्हें बुलाया था सर में। तो सर अब वहाँ बैठे थे, अब बैठे पे हमला किया हम पे इन्होंने। यहाँ से राम करके भाई तुमने रिपोर्ट क्यों कराई इनकी? तो कितने लोग घायल हो गए तुम्हारे? सर इसमें हो गए 6-7 लोग घायल हुए सर। कौन लोग थे वो? सर एक फरमान था, अकबर था और वो शमसू था। तो आपके सिर में किस चीज की दी उन्होंने? फरसी की दिए सर। फरमान। फरसी की दी? हाँ फरमान। शहरुना पत्नी जाहुल ने अपनी माँ को मारपीट करने व उसको मतलब क्या है कि लोगड़ी उतारने की बाबत एक तहरीर दी थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश श्री जगवीर जी कर रहे हैं, जांच जारी है। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन में तारकेश मीणा ने राजस्थान बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गांव जोधपुरा टोड़ा नागर लक्ष्मणगढ़ तहसील के तारकेश मीणा पुत्र कैलाश मीणा ने हेमंत सैनी के अनुरूप में डायमंड जिम की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ग्रामवासियों ने विजेता का साफा पहनाकर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सभी युवा साथी, मीडिया से रामनिवास सैनी भी मौजूद रहे।
चौपान की थाना तहत एक शर्मनाक मामला सामने आया है। मामले में आरोपी जुबेर को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी नंदलाल ने बताया कि गांव चूहड़पुर का वीडियो वायरल होने के बाद महज 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में युवक पहाड़ी इलाके में अपने 3 साथियों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए नजर आ रहा था और उसके साथ ही वीडियो बना रहे थे। वीडियो वायरल होते ही तुरंत कार्यवाही की। जांच में पता चला कि मामला चौपान की इलाके का है। एएसपी विपिन शर्मा ने इस संबंध में चौपान की थाने में फतेह मोहम्मद जुबेर वारिस चुनाव व तालीम निवासी चूहड़पुर को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया। वीडियो में एक आरोपी ने बच्चिया के मुंह पर पैर रख रखा था और दूसरे ने दुष्कर्म किया। तीसरा वीडियो बना रहा था। थाना पुलिस ने जुबेर पुत्र आजम निवासी चूहड़पुर और चूना पुत्र महबूब निवासी चूहड़पुर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भिवाड़ी की औद्योगिक इलाके के रिको चौक स्थित सहारण चौक के समीप प्लॉट नंबर जीवन 466-467 में संचालित रिवैक्स प्लास्टिजर कंपनी में वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से अचानक आग लग गई। कुछ देर में ही कंपनी आग की लपटों में घिरती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर प्लास्टिक के आइटम बनते हैं जिसमें आग लगने से भारी नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने वाली जगह के पास अति ज्वलनशील केमिकल भी रखा हुआ था। गैस के सिलेंडर भी मौके पर मिले जिसे पुलिस की सहायता से वहां से हटाया गया। मौके पर भिवाड़ी, खुशखेड़ा सहित हरियाणा के तावड़ू की 1 दर्जन अग्निशमन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शाम को अंधेरा होने के कारण आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर एलपीजी गैस के सिलेंडर भी रखे हुए हैं जिनमें कभी भी विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है। आग की सूचना लगते ही कंपनी में कार्य कर रहे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर भिवाड़ी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव जसवीर सिंह भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। इधर कंपनी प्रबंधक को भी मौके पर बुला लिया गया। रीगो अग्निशमन के इंचार्ज राजू ने बताया कि उनकी गाड़ियां 25 फेरे अभी तक लगा चुकी है। अग्निशमन की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जो आग लगी है कि कौन क्या कंपनी है और कैसे क्या आग लगी? ये रिटेल कंपनी है और जिसमें आग लग गई थी। तो उनके जो कंटेनर्स हैं जिसमें रिएक्शन का काम होता है वहाँ पे आग लगी। जिसकी हमारे पास सूचना आई थी 7:46 पे। अच्छा। तो तुरंत एक्शन लेते हुए वर्तमान में हमने 99% आग को काबू कर लिया है। और आग बाकी क्या कंपनी के पास आग बुझाने के साधन थे क्या? नहीं है। एनओसी भी नहीं है इनके पास? नहीं है। फिर जो ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं? अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही है। अच्छा। कब से चल रही है? श्रीमान जी ये तो पता करेंगे हम। वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि अवैध चल रही है, एनओसी नहीं है, इस तरीके की। एनओसी का आपको डिपार्टमेंट वाले आएंगे, हमारे सुपीरियर्स आएंगे, उन लोगों को पता है एनओसी है या नहीं। हमको एनओसी तो है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फायर के इक्विपमेंट्स भी नहीं है आपके पास में। गुस्से वो पूरी तरह से हमारे पास 50 सिलेंडर के ऊपर है। अच्छा। कंपनी में आग लगी है? ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसके अंदर अज्ञात कारणों से आग लगी है। इसके अंदर पुलिस और प्रशासन, दमकल सभी समय पे पहुंच गए हैं जिससे आग पे काबू पा लिया गया है। और कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनसे क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। वर्तमान में जान की हानि नहीं हुई, कुछ माल की हानि जरूर हुई है और नियंत्रण में स्थिति। सर सुनने में आया कि अवैध रूप से कंपनी चल रही है, इसमें फायर फाइटिंग के कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, कारण हमारा सभी का, पुलिस प्रशासन का, दमकल का ध्यान आग बुझाने में रहा था। ये इंक्वायरी का है, सुबह तक अपने पता कर लेंगे क्या क्या साधन थे। सर फायर ऑफिसर ही बोल रहे हैं कि अवैध कंपनी चल रही है, ना तो कोई कुछ है इसमें, कोई साधन नहीं। आपको और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। जो चीज हमने देखी है उसके बारे में आपको नहीं है। इसमें मुस्तैदी से हमारे पुलिस प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड ने काम किया और सुविधाएं सारी थी। आग बुझाने के सिलेंडर भी थे। बाकी कर्मचारी कोरोना की वजह से अभी पूरी तरह से फैक्ट्री चल नहीं पाई थी। 5-4 कर्मचारी ही थे, तो कुछ डर के भागे, कुछ रह गए तो वो आग पकड़ दी। हमें पता लगा, मैं तो किसी शादी में था, पता लगा तुरंत आए। मेरे से पहले पुलिस आई हुई थी, उसके आने के बाद फायर ब्रिगेड आ गई। दोनों तरफ से गाड़ियां लगाने पर आग के ऊपर काबू पा लिया। लगातार जैसे कई नहीं, वो तो सारी गाइडलाइंस जो आपके अग्निशमन कर्मचारी हैं उनसे भी बार बार, और फैक्ट्री वालों को भी जो अपने संसाधन हैं, ये फायर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के प्रॉपर तरीके से रखे जाए। हालांकि आगे देखे भी गए, संसाधन इनके पास सिलेंडर भी हैं, सारी चीजें थी। बाकी वर्करों की कमी के कारण वो जो आप
पूरी तरह से कंपनी कोरोना से अभी उबर नहीं पाई थी, वर्कर पूरे थे नहीं। अमूमन 4-5 वर्कर ही थे, मालिक भी हफ्ते में 1 दिन आते हैं, वो भी आज आए हुए नहीं थे। जैसा हमें पता लगा तो अब वो आग लगने के बाद वर्कर कुछ तो भागे, करीबन 2 वर्कर ही हमें मिले यहाँ, और उन्होंने भी साथ लग के, हमें तो रास्ते का भी नहीं पता था, बराबर में परमा इंजीनियर में जाके और उनकी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा के आग पर तत्परता से काबू पाने का काम किया। इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का भी और अग्नि शमन वालों का भी पूरा सहयोग मिला और आग पर काबू पा लिया गया। सर, कंपनी में फायर एनओसी के बारे में बताएं, है या नहीं? फायर एनओसी का कंपनी वाला बताएगा, ये हमें बीएमए को नहीं पता होता। इनर व्हील क्लब ने हमारी धरोहर हमारा अभियान रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य अलवर की धरोहरों को सुरक्षा की जागरूकता प्रदान करना रहा। क्लब अध्यक्ष अंजना सहाय ने बताया कि इस प्रकार की जागरूकता रैली का आयोजन निरंतर जारी रहेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी इसका महत्व समझ धरोहरों का सम्मान कर सके। रैली में पदाधिकारियों के साथ सभी सदस्य भी उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के अलवर जिला प्रधान वीरेंद्र मोर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी आशीष टेनी को जमानत मिलने के विरोध में ज्ञापन दिया गया। किसान संगठन ने चेतावनी दी कि अगर मंत्री पुत्र को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इस दौरान दिव्येंदु शर्मा, अनूप दायम, जगन्नाथ गोयल, परविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, गगनदीप मोर आदि मौजूद रहे। जी सर, बताइए। आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी के अलवर जिला के सदस्यों ने लखीमपुर खीरी कांड में जो 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, जिसमें मंत्री पुत्र आशीष टैनी ने प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 5 किसानों की इरादतन हत्या की गई थी और उसमें जांच में भी पाया गया था समय समय पर कि वो एक इरादतन हत्या थी जो जानबूझकर की गई थी। और आज उस मंत्री पुत्र को जमानत मिल गई है। उसके विरोध में यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी के सारे सदस्य, सारे कार्यकर्ता आए हैं और जिला कलेक्टर को संज्ञान लेने के लिए कहा है। और अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा सारा संगठन, बल्कि सारे देश के सारे संगठन जल्द एक फिर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पक्का मोर्चा लखीमपुर खीरी में लगाया जाएगा। उपखंड क्षेत्र गोविंदगढ़ में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत पर विभिन्न योजनाएं व विजन, जिसमें उनके अधीन नेहरू युवा केंद्र अलवर के निर्देशन पर नेहरू युवा मंडल सिरमौर द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड फैसिलिटी जन कैंपिंग 1 दिवसीय जागरूक कार्यक्रम राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर में आयोजित किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष अजय कुमार ने युवाओं को आत्मनिर्भर व्यक्तिगत संपर्क और अभिनंदन अभियान के विषय में जानकारी दी। नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर रमन लाल, कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्राम पंचायत चिड़वाई के सरपंच सुरेश चंद्र रहे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय युवा संघ जिला अध्यक्ष शशांक भारद्वाज ने शहर की जनता से शहीदी दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचकर देश के शहीदों की याद में हर वर्ष 14 फरवरी को कैंडल जलाने का आह्वान किया है। अलवर की जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं शशांक भारद्वाज, अखिल भारतीय युवा संघ से जिला अध्यक्ष, आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से आप आज यहां पहुंचे हैं उसी प्रकार से हर साल 14 फरवरी को आप याद रखें। इस दिन हमारे भाई, देश के सपूत, किसी के पति, माँ के लाल शहीद हुए थे, उन्हें पहुंचकर आपने जिस प्रकार आज यहाँ श्रद्धांजलि दी है, मेरा अलवर वासियों से निवेदन है उसी प्रकार अपने बच्चों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, हर इंसान के साथ यहाँ पहुंचकर एक दिया, एक मोमबत्ती जरूर जलाएं। जय हिंद, जय भारत। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के आराध्य देव, लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव ग्राम पंचायत कारोड़ा के ग्राम डिस में मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी कुलदीप चौधरी ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। इस अवसर पर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर केवल स्वामी राहुल, पंकज चौहान, नीरज सैनी, मोहित, हितेश, अजय, राजू, राकेश, रण सिंह मीणा, पूर्व पंच मनोज मीणा, बाल सिंह चित्रमल, पंकज, सोनू, गजेंद्र चौधरी, दीपक चौधरी, विक्की चौधरी, नवीन चौधरी, नितिन चौधरी, विजय शास्त्री, सुनील शास्त्री, सनी, कंवर शास्त्री सहित अन्य उपस्थित रहे। रेणी उपखंड क्षेत्र के पाटन बास में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह के 7 दिन पूरे हुए। कथावाचक ब्रज रसिक पंडित मुकेश शास्त्री द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। पौराणिक कथाओं, गौ रक्षा, आपसी प्रेम, माता पिताओं, सास ससुर को गौ सेवा का ज्ञान बताया। ग्रामवासियों सहित आसपास के गांव के भक्तगण मौजूद हुए और भक्तों ने प्रसादी पाई। नगर पालिका में ऑनलाइन भरे गए टेंडर भरने के निविदा शुल्क की नगर पालिका में जमा कराने की अंतिम तिथि होने के बावजूद सीट पर ना तो अधिशासी अभियंता कार्यालय में मिले और ना ही SDM कार्यालय पर मिले। फोन करने पर फोन भी रिसीव नहीं किया। रामगढ़ नगर पालिका द्वारा रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के गोविंदगढ़ रोड पर और बहादुरपुर रोड पर स्वागत द्वार बनाने के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से पहले ही ऑनलाइन निविदा दर्ज कराने की, ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड के प्रमाण सहित निविदा शुल्क जमा कराने के 14 फरवरी या इससे पहले की DD शुल्क अधिशासी अधिकारी से मार्ग कराने के बाद जमा कराने के आदेश थे। इस पर जोधपुर, जयपुर, अन्य क्षेत्रों के ठेकेदारों द्वारा पूर्व में भी रामगढ़ नगर पालिका में ऑनलाइन निविदा जमा कराने के बाद निविदा शुल्क जमा कराने के लिए आए, लेकिन कार्यालय में अधिशासी अधिकारी के न मिलने के कारण बैरंग लौट गए। अंतिम तिथि को दोपहर 12 बजे का समय होने तक भी अधिशासी अधिकारी सीट पर नहीं मिलने से दूर दराज से आए ठेकेदारों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस बारे में ठेकेदारों द्वारा और समाज सेवी व मीडिया कर्मियों द्वारा अधिशासी अधिकारी घमंडी लाल मीणा व SDM कैलाश शर्मा से फोन पर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन दोनों ही अधिकारियों द्वारा ना तो ठेकेदारों के फोन अटेंड किए गए और ना ही मीडिया कर्मियों के फोन को रिसीव किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नगर पालिका में राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज हम रामगढ़ नगर पालिका आए हुए हैं, तो आज टेंडर हैं साइनिंग बोर्ड वाले। इसमें परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी अलवर, मेवाड़ वेल्डिंग सप्लायर उदयपुर और DSB एंटरप्राइजेज भीलवाड़ा, चौधरी एंटरप्राइजेज उदयपुर, ये पहले भी लोग आए 20/1/2022 को, तब भी यहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं थे। आज लास्ट डेट है जिसका 12 बजे तक का टाइम है। हम लोग ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे इन्होंने फ़ोन किया, तब मैं इस मौके पर आया। ना ही तहसीलदार हैं यहाँ पर, ना ही SDM साहब हैं, और उनको जब फ़ोन किया हमने विभिन्न अलग अलग मोबाइलों से फ़ोन किया, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो ये बड़ी मोनोपोली है, यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते और ये बेचारे जो परेशान है, दुखी हैं, तो मैं ये बाइट देंगे जो और साथी आए, तो इसलिए ये कि इनके टेंडर किए जाएँ या टेंडर फिर निरस्त किया जाए। मैं आरिफ मोहम्मद DSB एंटरप्राइज भीलवाड़ा से यहाँ टेंडर कॉपी सबमिट करने के लिए आया था। यहाँ पे 10:30 बजे से हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे ना तो कोई ऑफिस हमारे अधिकारी हमारे को यहाँ पे सीट पे मिला है, ना कोई मार्क करने वाला मिला। हम परेशान हो रहे हैं, 12:30 बज गए तो भी। और ये क्या किसी पार्टी को पर्टिकुलर फायदा पहुँचाने के लिए ये टेंडर को गफलत में डाल के टेंडर किया गया है। ऐसा होता है, इस पर होता है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप लोग कहाँ से आए हैं? जितने भी आप 5-6 लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ, 2 उदयपुर से पार्टी आई है, 1 अलवर से आई है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के जाटौली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले फाटक संख्या
14/88 के पास रेलवे पटरी पर बैठे 18 वर्षीय युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जाडौली स्टेशन मास्टर मुरारी लाल ने बताया कि मालगाड़ी के चालक ने वायरलेस के माध्यम से सूचना दी कि फाटक संख्या 14/88 के पास एक युवक बैठा हुआ था, जिसे काफी हॉर्न दिए लेकिन युवक नहीं हटा और मालगाड़ी से कटकर मर गया। इस पर घटनास्थल पर रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल और रामगढ़ थाना पुलिस हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए लाना चाहा तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और बताया कि मृतक युवक सुंदरलाल पुत्र प्रकाश जाटव निवासी सैतली का तकिया है, जो कि कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। जरिए टेलीफोन स्टेशन मास्टर रामगढ़ ने सूचना दी कि जाडौली की तरफ किलोमीटर नंबर 1488/1011 के बीच में एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर के मौत हो गई है। जो मौके पर गए तो जिसका नाम सुंदरलाल सनो प्रकाश जाति जाटव, उम्र 18 साल, निवासी सैतली का वास, तकिया थाना बड़ौदा में मालूम हुआ। उसके घरवाड़े परिवारजन भी मौके पर मौजूद आए, जिसकी दिमाग की हालत सही नहीं होने की वजह से मालगाड़ी की चपेट में आकर के मौत हो गई है। उनके परिवारजन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक युवक अपने मकान की तीसरी मंजिल से गिरने से अचेत हो गया, जिसको परिजन राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थानाधिकारी रामजी लाल ने बताया कि राहुल वाल्मीकि निवासी बुद्ध विहार का रहने वाला था। वह शराब पीने का आदी था। राहुल अपने मकान की तीसरी मंजिल से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बुद्ध विहार में राजेश वाल्मीकि का लड़का राहुल, उम्र करीब 24 साल, जो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिसको हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। ये बुद्ध विहार का है, बुद्ध विहार में उनका है मकान, वहाँ रहते हैं। और अब परिजन उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर जैसे रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से पोस्टमार्टम करवा के आगे कार्रवाई करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाएंगे जी। हालांकि अड़ोसी पड़ोसियों से या जो हैं उनसे ये सूचना मिली कि वो शराब पीने का भी आदी था, शराबी पीता था। एनईबी थाना क्षेत्र तहत दिवाकरी में शौच करने गए युवक के पीछे कुत्ते लग गए, जिससे कुत्तों को भगाने के कारण वह कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि दिवाकरी में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है। मौके पर पहुंचकर युवक को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दिवाकरी निवासी मंगल सिंह पुत्र संतराम जाटव के रूप में हुई है। आज सुबह थाने पे सूचना मिली थी कि दिवाकरी में कुएं में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, और इस सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कुएं से आवाज़ लगा रहा था, जिसको ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला, और जिसकी पहचान मंगल सिंह सनोप संतराम जाटव, उम्र 29 साल, निवासी दिवाकरी की हुए, जिसके चोट होने के कारण और इसको ट्रोमा में भर्ती करवाया गया है। और पूछताछ पे इसने बताया कि मैं सुबह जंगल होने गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो कुत्ते मेरे पीछे लग गए, जिनको भगाते समय मैं पीछा चल रहा था और अचानक कुएं में गिर गया। किसी प्रकार की कोई क्राइम का होना नहीं है। अलवर में बदमाश बेखौफ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अलवर के पुराना स्टेशन रोड स्थित होटल अलवर डिलाइट में हथियारबंद बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की व होटल संचालक से रंगदारी मांगी। बदमाशों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। होटल संचालक ने जब मामले की शिकायत पुलिस को दी तो आरोपियों ने फोन पर धमकी देते हुए शिकायत वापस लेने की बात कही। यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आए दिन सोशल मीडिया पर लोगों के साथ मारपीट, तोड़फोड़ व फायरिंग की वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। दहशत फैलाने के लिए बदमाश इस तरह की घटनाएं करते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। अलवर के पुराना स्टेशन रोड स्थित होटल अलवर डिलाइट में रात को 4 हथियारबंद बदमाश आए। उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की। वह होटल चलाने के लिए रंगदारी मांगी। मामले की पुलिस को शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ की घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस क्षेत्र में होटल, रिजॉर्ट व रेस्टोरेंट है। घटना के बाद से सभी लोग डरे हुए हैं और पुलिस से रात्रि गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
रात को 9:30 बजे करीबन 4 बंदे आए। बाहर से, अंदर से गेट लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। गेट को बाहर से खींच के खूब जोर जोर से ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं। काउंटर पे शीशा तोड़ा है। बंदा अंदर में, होटल रिसेप्शन पे एक ही बंदा था, वो ऊपर खाना खा रहा था। नीचे आते हैं तो नीचे शीशा तोड़ दिया। ऑफिस में घुस के 15,000 रुपये ले गए और ऊपर कमरे का गेट का शीशा तोड़ दिया और पत्थर से शीशा तोड़ा है ऊपर, और धमकी दे के गए हैं अगर कार्रवाई करोगे तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो उनमें कोई जान पहचान का भी है? उसमें एक लड़का या मोहल्ले का रहने वाला है, शुभम सेन। अच्छा। हाँ, उसके साथ 3 बंदे और थे, दारू पी के रात को, और धमकी और देते हैं 5,000 रुपये मंथली दो, नहीं होटल बंद करवा देंगे। अच्छा। हाँ। तो आपने पुलिस को सूचना दी क्या? हमने पुलिस को FIR करवा दी है सुबह। अच्छा, पुलिस आई? हाँ, पुलिस रात को चेतक को बुलाया था, चेतक को टेलीफोन किया था, रात को चेतक आई थी तथा सुबह पुलिस ने कहा है कि वे आएंगे। फुटेज में क्या आ रहा है? फुटेज में आ रहा है, तीनों सबकी फोटो आ रही है, सबकी फोटो आ रही है, और सब मतलब इसमें सब जो तोड़ते हुए सारा आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है फुटेज में, CCTV में सारे हैं। क्या नाम है आप? सुरेश सेनगुप्ता। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फौजीराज होटल के संचालक अमरचंद मीणा ने कहा कि मूक बधिर किशोरी मामले को 1.5 माह हो जाने के बावजूद बालिका को न्याय नहीं मिला है। फौजी अमरचंद मीणा ने यह भी बताया कि भूपसेड़ा निवासी महिला की 25 दिन बाद लाश मिली, लेकिन हत्यारे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। देखो जी, ऐसा है, अभी हमारे भी समझ से बाहर हुई कि जब फर्स्ट में जब यार की बातचीत हुई थी तो एसपी साहब ने कहा था कि हाँ वाकई रेप, और उसके बाद किसका दबाव आया है, कौन से मंत्री का दबाव आया है, क्या आया है, ये परमात्मा ही जाने। जो सारे सबूत डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट भी आ रही है, सारे उसमें पाए गए हैं, हर चीज देखा जा रहा है,
और फिर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो सिर्फ उस जगह चोट क्यों लगी, बाकी जगह चोट क्यों नहीं लगी, कहीं सांस भी नहीं है। और पूरा राजस्थान मान रहा है, पूरा अलवर मान रहा है, और ये फिर बाद में हर डिपार्टमेंट जो भी है आता है, जो भी सरकार है, बीजेपी कांग्रेस, मेरे को सरकार से कोई मेरा कोई दबाव नहीं है, कि सरकार को मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं किसी एक समाज का आदमी हूँ, समाज के जिम्मेदार आदमी हूँ। तो ये चीज के देखा जाता है। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कब मानी, सबसे लास्ट में जाकर, जब इतने लोग बर्बाद हुए, इतनी परेशानी हुई है कि लोग मानते तो ये है, मानना तो पड़ेगा, आज भी कल मानना पड़ेगा। अब वो डेली अमर ज्योति में जाके बैठ जाते हैं और वही राम कहानी डेली हो रही है, उसी के ऊपर सारा चर्चा हो रही है। तो आखिर को इसको जो जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, इसको करके क्यों इनको छुटकार पाएंगे, इस बात कब तक दबा पाएंगे? तो आपके सामने आनी है, बनानी एक तो आनी है। मैं यही कहता हूँ साहब, इनको एक्शन लेना चाहिए और इस बात को जल्दी से जल्दी, ये फिर क्या लोगों में एक वो खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। ये विश्वास जम रहा है ना, आज हर चोर, गुंडा, बदमाश पुलिस की दाब से डरता है, और पुलिस आ जाएगी, कोर्ट चल जाएगी। दो कुछ हमारे महकमे ऐसे हैं, इनसे हर आदमी डरता है, और जब अगर ये एक्शन ले लेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। जबकि वो तो पालिका इतने बड़े, कोई बड़े उससे भी नहीं, आखिर वो ना कोई तगड़ा दबाव है, तो क्यों दब रहा है, इसका रीजन अभी तक हमारे समझ नहीं आया। तो इसको साफ करें, और हमारे गहलोत जी से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको साफ करें, इनको कि सच्चाई क्या है, ताकि पब्लिक को रोज, नहीं तो आज इसका साथ होगा, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और साथ होगा, कैसे कब तक काम चलेगा? आज अखबारों की रिपोर्ट आई थी, इतने केस रेप के जा रहे, इतने उसके जा रहे, आज पूरी डिटेल थी दैनिक भास्कर में। तो जब तक जैसे कि आज लड़के बोल रहे थे उधर नीट के बारे में, कि जो एक साथ इतनी कोई प्रावधान निकाला जाए, ऐसा कोई विधानसभा में ऐसा कोई कानून निकाला जाए कि जो इनकी इतनी बड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके दिल में डर पैदा हो जाए। और डर पैदा नहीं होगा जब तक ऐसा ही चलता रहेगा, आज इसके साथ हो, कल मेरे साथ, ये चलता ही रहेगा। जब तक ऐसा कोई सख्त कानून ना बने, जब तक ऐसा सख्त कार्रवाई ना हो। कमाल की बात है, एक गऊ का नाम, आज गऊ का भी आया है रिपोर्ट अखबार में। क्या हो रहा है, सरकार क्यों दब रही है? अरे वो कानून सबब कोई प्रावधान ऐसा निकाले कि जो उनमें डर पैदा करे। जैसे आज लड़कों ने रीट में दिया था कि इनकी संपत्ति जब्त हो जाए, इनकी सब कुछ जब्त हो जाए, तो इनको भय पैदा हो। कुछ नहीं, जमानत हो जाएगी, जमानत करा लो, बात खत्म, डर तो जाएगी। तो इनके जो डर भय पैदा, जो पुलिस डर पैदा करती है, उस भय इनके अंदर होना चाहिए। सारी इनको पता लगना चाहिए कि पुलिस क्या है, कोर्ट क्या है। हाल ही में देखा जा रहा है, अभी बाउंसुए के अंदर एक महिला को महीने भर जगह थी, उसमें क्या कहना चाहोगे? अभी तक वो पकड़े नहीं गए, शायद नहीं पकड़े थे, नहीं पकड़े गए। जबकि पुलिस चाहे तो 24 घंटे तक खैर अच्छे से अच्छे उलझी उला के पकड़ सकती है। पुलिस के वो दाइये, इनके वो दाइये याद है इनको, खैर इनको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से देके आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या ढीलापन, दबाव, एक दूसरे पे दबाव लगा पड़ा है। सिर्फ मिलिट्री कामयाब क्यों होती है? आपको एक छोटा जानकारी देना चाहता हूं, सभी आप इस बात को जरूर आप बताना कि आर्मी और पुलिस, इनमें क्या फर्क है? जब पुलिस से कंट्रोल नहीं होता तो आर्मी बुलाई जाती, क्यों बुलाई जाती है? क्यों? आर्मी से एक ऑर्डर चलता है, फायर तो फायर, साम टारगेट फायर। और पुलिस क्या है? अरे पत्नी भाई मत बोल, जो ये कहीं विधायक का आदमी होगा, ये कहीं किसी नेता का आदमी होगा, अरे इससे दूर दीजिए, या ये बच के जो नहीं है तो मेरे बच्चों तक। मतलब पुलिस उसी गांव से पुलिस में जाती है, उसी गांव से फौज में जाते हैं, वही परिवार से फौज में जाते हैं, उसी गांव से पुलिस में जाते हैं। लेकिन क्या है, पुलिस को कमजोर बन दिए जाते हैं, इनको दाब दगा दी जाती है, या तो ऐसे कर ले, अन्य तेरे को बाढ़ में फेंक दूंगा, या तेरे को काला पानी फेंक दूंगा। तो इसमें क्या डर पैदा हो जाता है। अब आर्मी में क्या है, हमें कहीं भेजते, हमको तो काम करना है, जो हमारे सीने खेले ऑर्डर तो ऑर्डर, इसलिए आर्मी कामयाब है और पुलिस इसलिए फेल है। सिर्फ इनको ललचक है, इनका काम ललचक है, दबाव है। अब देखा जा रहा है जिस तरीके से इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो हमारा देश की गौ माता का नाम उनको राष्ट्रीय उसमें दिया जाता है, गौ माता, मां को नहीं छोड़ रहे तो किसको छोड़ेंगे? और फिर उनकी जमानत हो जाएगी, वकील एक से बढ़ गए, वकील खड़े हो जाएंगे। पहले बात तो इस केस के वकील खड़ा नहीं होना चाहिए इन कामों के लिए। तो वकीलों से भी मेरा एक प्रावधान रखा जाए कि ऐसा कोई केस आता है सीरियस, उसको वकील को भी सामने नहीं आना चाहिए।
ताकि इनको पता तो लगे। अब इनके वकील खड़े जाते हैं, वकीलों को अपना पैसा चाहिए, उनको काम चाहिए और बस जेब भर लेते हैं। अमृत मीना, मैं राजस्थान आदिवासी मीना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और छोटा सा कि आप लोग समाज सेवा में करना करता हूँ, यही मेरा काम है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, इसलिए आर्मी मेरे को याद आती है, क्योंकि पुलिस आर्मी में यही फर्क है। हमको तो ऑर्डर मिलता है एक बार, सामने टारगेट फायर, तो हम ये नहीं चूके एमएलए का बेटा है या एमएलए का चाचा है, एक एमएलए का मंत्री का फलाना रिश्तेदार है, हम रिश्तेदार नहीं देते, हमको सिर्फ ऑर्डर चाहिए। ऐसे ही पुलिस अगर ये कार्रवाई करे तो सारे क्राइम खत्म। शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर फौजीराज ढाबा के मालिक अमरचंद मीना ने कहा कि पुलवामा में हुए बम ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। अब हम तो खाली एक हमारे वो एक तमाशगीर बन जाते हैं, हम लोग तो क्या बन जाते हैं, तमाशगीर, तमाश देखने वाले। जिसके शहीद जो होता है और उसका परिवार से पूछा जाए उसको क्या बीतती है। आज तक जो 2019 में 14 फरवरी को जो हुआ था पुलवामा में हमला हुआ था, उसका आज तक शायद पता नहीं लगा भी सरकार है जो, जैसे अभी हेलीकॉप्टर में हमारे ये हुआ है प्रोग्राम हमारे सेनाध्यक्ष, ऐसे ही मोदी जी से भी यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप बहुत तो बड़ी बड़ी बात तो करते हो, बहुत दुनिया को गुमराह करते हो, लेकिन इसका आज तक सेना के बारे में तुमने क्या चेक किया अभी तक? सेना को आपने ठीक है बहुत कुछ दिया अभी, लेकिन इसमें क्या दिया आपने हैं? और शहीद होने के बाद 3 दिन तक उसका नाम पुकारेंगे कि शमशेर सिंह का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, खाली 3 दिन। और 3 दिन के बाद कोई इसकी जमीन दबाएगा, कोई इसके बच्चों को दबाएगा, कोई क्या करेगा, और उसमें सरकार कोई कार्रवाई कोई एक्शन नहीं लेती कि जैसे किसी को कोई सुविधा मिलती है। अभी अभी मेरे पास एक केस आया है, उसके बारे में ये रिपोर्ट थी कि उसको घूमते घूमते 6 महीने हो गए ऑफिस के, लेकिन उसके कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रशासन बोला पहले मेरी फाइल को दबा दो, और जबकि ऐसी बहुत जबरदस्त कोशिश कर रही है, डेली लोगों को पकड़ रही है, लेकिन एक शहीद तो हो गया, उसके परिवार को पीछे सरकार क्या देख रही है, क्या सुविधा दे रही है? कुछ नहीं। बोला जो भी सुविधा मिलती है चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। खाली हम लोग जो है ना समाज के, क्यों मैं जानता हूं उस चीज को, मैंने भी 21 साल सेना की नौकरी करी है, मुझे पता है हमारे साथ क्या क्या बीतती है उधर, और आज तक उस बदमाशों का कोई पता नहीं चला कि किसकी चाल थी, किसने किया, क्यों किया, कोई कार्रवाई इसको अभी तक नहीं हो रही है। खाली हो शहीद दिवस मना लो, नेताओं को अपने फोटो दिखाने के शौक है, फोटो खिंचवा लेंगे आगे, बोला श्रद्धांजलि कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अरे जो जवान जो शहीद हुए उसके घर में तुमने क्या चेक किया अभी तक? उसके घर में क्या प्रॉब्लम तुम देखा अभी तक? नहीं देखा। खाली दिखावा के लिए दिखावा कर रहे हैं, बोला हम शहीद हुओं को उसको हम ये कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, उसके बच्चों को छेड़ रहा है, उसके परिवार को छेड़ रहा है, उसकी जमीन दबा रहा है, और जब जाता है रिपोर्ट लेकर के ना कोई थानेदार सुनता है, ना कोई एसपी सुनता है, ना कलेक्टर सुनता है, ना कोई मंत्री सुनता है, सिर्फ खाली दिखावा कर रहा है। जानने दिखावा बंद हो जाएगा, ओरिजिनल काम करना हो जाएंगे, जानने मानेंगे शहीद के लिए कुछ इन्होंने किया है, नहीं तो कुछ नहीं, दिखावा करते हैं। और ये हमारी बल्कि हमारी तौहीन होती है शहीदों की, खाली जो दिखावा करते हैं ना ये तौहीन होती है। दिखावा मत करो, उसका हकीकत जाकर उसके घर में जाकर देखो, उसके घर में क्या बीत रही है, क्या परेशानी है, टाइम पर उसको कुछ नल बिजली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और बच्चे उसके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बच्चों को इंश्योरेंस लगी नहीं लगी, ये जाकर चेक करो ना। और आप मीडिया वालों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो ये जो शहीद जो मना रहे हैं, ओहो दिखावा फोटो खिंचवाने के लिए दिखा रहे हैं आगे, लेकिन उसका हकीकत उसका दर्द जाकर देखो ना, उसके दर्द क्या, इसके क्या बीत रही, इसका उस लेडीज के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा है, वो जाकर कोई नहीं देखता है। अभी हमारे उधर एक शहीद के साथ ऐसे टॉक में, उसको अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, चक्कर काट रहे हैं वो लोग। तो ये चीज देखें, जब हम जाने हाँ शहीद का दर्जा दिए, शहीद को कुछ दिया इन्होंने, शहीद के लिए दिया, हाँ ठीक है 50 लाख दे देंगे, तो वो नोटिस थोड़ी उनकी पूर्ति होती है, बाकी भी जिंदगी पड़ी है, और भी समस्याएं कही है, उनको जाके देखो, इंडिविजुअल जाके देखो। एक टीम बनाई जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीम बनाई जाए, और टीम जाकर के आज जितने शहीद हुए हैं उनके घर जाकर के हर 6 महीने जाकर, 6 महीने तो 30 महीने जब भी जाके चेक किए जाए कि शहीद के घर में क्या परेशानी आई, तो शहीद का घाव थोड़ा भर सकता है, ताकि उस परिवार को मिल सकता है, जब भी कुछ पता लगेगा हाँ आप शहीदों के बारे में कुछ सोच रहे हो। अन्य तो मैं तो इसको, आप हमारी बेइज्जती करते हो, आप शहीद के नाम, शहीदों के लिए आप क्या सुविधा चाहते हो सरकार के द्वारा? सुविधा के ये है कि उनके जैसे आज उठा के देखो आप,
ऊपर उठ के देखो, घर घर यही लिखो, जो भी शहीद परिवार हुए उनके पड़ोसी उनको नहीं कबाड़ खाने देते। और चीज तो दूर जाकर देखो, एक टीम बनाई जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीम बनाई जाए, 5 आदमी कम से कम एक टीम बनाई जाए, और सरकार की तरफ से हर जो शहीद हुए हैं उनके हर छठे महीने या हर तीसरे महीने जाकर चेक किया जाए कि इस शहीद के घर में कोई परेशानी तो नहीं है। जब तो उनका घाव भर जाएगा, पता लगेगा हाँ चलो यार हमारा पापा या हमारा दादा या हमारा चाचा या हमारा भाई या हमारा पतिदेव शहीद हुआ, आज सरकार हमारे बारे में इतना सोच रही है, तब तो उनका घाव भर जाएगा। अन्यथा मेरे भाई नोटों से कुछ नहीं। उसकी माँ है, जो शहीद की माँ होगी, उससे जाकर पूछा तक किसी जाकर के कि माँ तेरे पर क्या बीत रही है, ये चीज जाकर के देखा जाए और जाकर इसको संभाले। हर मेरी पूरा खाली अलवर या राजस्थान से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अगर मेरी न्यूज जाती है ऊपर तक, तो पूरे हिंदुस्तान में नियम निकाला जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर साहब के अंडर में एक 5 आदमी टीम बनी जाए, और वो टीम जाकर उनकी सुविधाएं जाके देखे कि उनको जो पेड़ पंप अलाट हुआ मिला कि नहीं मिला, उनको जो जमीन और में मिली कि नहीं मिली, उनको जो कुछ फंड मिला मिला कि नहीं मिला, उनके घर में नल बिजली की परेशानी आ रही है कि नहीं आ रही है। जब तो हम माने हाँ साहब शहीद का आप लोग सम्मान करें, और खाली शहीद दिवस मनाने पर हो ताड़े बजा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, अखबारों निकाल दिए साहब इतने शहीद उनके लिए ये किया, तो जब तो हम माने। क्यों, मैं जानता हूँ सैनिक का दर्द, मैं सैन्य में रहा हूँ 21 साल, हमें पता है कितनी परिस्थिति से निकले हैं, हमें पता है पहाड़ों, आज वो दिन याद आते हैं, वो जंगलों में पहाड़ों में बर्फों में कैसे पड़ रहे थे, हमको पता है। लेकिन आज ये देखो ट्रेन में उसको जगह ही नहीं मिलती बैठने की जगह, ये हालत हो रही है। रास्ते में आप डेली केस देख लो, पुलिस कदम कदम उनको पकड़ रही है, जगह जगह मार रही है। आपने पिछले बार देखा मेरे साथ पुलिस साथ हुआ था, वो नहीं हुआ, वो नहीं मेरे साथ नहीं हुआ था। क्या तुम शहीद को दर्जा दोगे, क्या तुम पुलिस आर्मी वालों को क्या सुरक्षा करोगे? कदम कदम वो पकड़ लेते हैं। अभी टीवी में डेली आ रही है, ये उधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, जब कोई ड्यूटी पे जा रहा है जैसे कागज दिखा, गाड़ी के तेरे मोटरसाइकिल के कागज दिखा, जब कोई ड्यूटी पे जा रहा है, बता रहे भैया आइए हमारे पास, क्या पता ऐसे इनको देखो। यही मेरा संदेश है आप सबके लिए, और इस पर अमल किया जाए। और जो मैंने आज एक सुझाव दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान के नियम निकाला जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के अंदर में 5 आदमी किया जाए, वो हर शहीद को जाकर चेक करें हर छठे। क्या नाम है आपका? ये मैं अमरचंद फौजी नाम से लोग जानते हैं। बाकी मैं प्रेजेंट में अभी राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मीना समाज का। बाकी तो सब समाज की सेवा करता हूँ, बाकी मीना समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ प्रेजेंट है। ठीक। ओम श्री गणेश धर्मार्थ व चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने ग्राम पंचायत टपुकड़ा के पूर्व सरपंच व विकास अधिकारी द्वारा पट्टा वितरण में अनियमितता बरतते हुए कृषि भूमि में मकानों के पट्टे देने व ग्राम पंचायत को राजकोष का नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में तहसीलदार टपुकड़ा अजीत पाल को ज्ञापन सौंप मामले की जांच करवाने की मांग की। तहसीलदार ने बताया कि मामला काफी पुराना है व उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी से बातचीत हुई है। गुरुवार को सभी को साथ लेकर मामले की जांच की जाएगी। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, ट्रस्ट के सदस्य व पदाधिकारी व कस्बे के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये काफी पहले से मामला चल रहा है, जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया फर्जी पट्टे जो दिए गए एग्रीकल्चर लैंड में, रेजिडेंशियल जो पट्टे दिए गए ग्राम पंचायत के द्वारा, पुराने जो पूर्व सरपंच थे उनके द्वारा, उसका मामला है और इसमें जांच लंबित है। जांच हम कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को बुलाया है, मीडिया बंधुओं को भी बुलाया है, साथ में जितने लोग यहाँ के सिविल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको भी बुलाया है, और उन्हीं के सामने ही जांच करने की हमने रखी है। हो सकता है बृहस्पतिवार को हम सारी की सारी चीजें इसकी जांच की पूरी कर दें। सोलन हिमाचल में चलने वाले राष्ट्रीय कूड़ो स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले 30 बच्चों के दल को बसपा नेता व उद्योगपति इमरान खान ने रवाना किया। कूड़ो संघ अलवर के अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इमरान खान ने जरूरतमंद बच्चों को थड़ा स्थित सीताराम कूड़ो स्पोर्ट्स अकेडमी में ट्रैक सूट वितरण कर उन्हें मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र पांडे, सुमित चौधरी, सुभाष कोच, अनिल कोच, सीताराम, वीरेंद्र, राहुल प्रीति, मंजिता, दिनेश, सूरज रायू एवं राष्ट्रीय स्पर्धा में जाने वाले बच्चे शामिल हुए। अलवर शहर में सीआरडी इवेंट्स प्रोडक्शन की ओर से राजस्थान बेस्ट डांसर के ऑडिशन का शुभारंभ किया गया। कोरियोग्राफर मुकेश दास ने बताया कि अलवर शहर के बच्चों ने जोरों शोरों से राजस्थान बेस्ट डांसर में भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाते हुए राजस्थान बेस्ट डांसर के सेमीफिनाले में 17 सोलो, एक डुओ और 4 ग्रुप ने अपनी जगह बनाई। दिल्ली से आए इनका चयन डांस प्लस के कंटेस्टेंट ने जज के रूप में
हिमांशु शर्मा ने किया राजस्थान बेस्ट डांसर के ऑडिशन। राजस्थान के 33 में से 22 जिलों में लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला ऑडिशन स्थान अलवर था। अलवर ऑडिशंस के बाद बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा, भिवाड़ी, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कुचामन, जोधपुर, पाली, झुंझुनू, अजमेर, धौलपुर, राजसमंद, सीकर, बांसवाड़ा, चूरू, जैसलमेर और सवाई माधोपुर में ऑडिशंस लिए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।